आज के व्लॉग में हम लोग बात करेंगे अबाउट दिस लिटिल कैमरा। दिस इज़ GoPro Hero7 Black। मैं इस कैमरा को 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। सारा फीचर जो मुझे पता है और जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए बिफोर यू बाई अ GoPro, ऐसा सारा फीचर GoPro का, सारा मतलब सारा GoPro Hero7 में जो भी फीचर है, जो भी आप कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग A to Z सारा चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो में। और जितना इन्फॉर्मेटिव मेरे लिए बनाना पॉसिबल है, जितना कॉम्पैक्ट, जितना कम टाइम में चीज़ों को रैप अप करना पॉसिबल है, उतना जल्दी करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू टुडेज वीडियो। ओके, सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द रेजोल्यूशंस कि कौन कौन से रेजोल्यूशंस पे आप शूट कर सकते हो विद दिस GoPro। GoPro में आपके पास 4 रेजोल्यूशन मोड होता है। यू कैन शूट इन 4K, you can shoot in 2.7K, you can shoot in 1080p and you can shoot in 720p. Like if you want to shoot in 4K or I should say कि अगर आपको 1080p से ऊपर शूट करना है then आप कोई नॉर्मल मेमोरी कार्ड से वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप मेमोरी कार्ड अभी सर्च करोगे ऑनलाइन तो आपको अल्ट्रा मिलेगा और एक्सट्रीम मिलेगा। यू शुड ऑलवेज गो फॉर द एक्सट्रीम। आई विल लिंक द डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट एज यूजुअल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, सो गो हैड एंड चेक इट आउट। अगर आपको 4K रिकॉर्ड करना है देन आपको एक एडिशनल मेमोरी कार्ड भी खरीदना होगा विच इज़ केपेबल ऑफ शूटिंग इन 4K। सेकेंड पॉइंट है फ्रेम्स पर सेकेंड। लाइक GoPro में यू कैन शूट in 240 frames per second, 120 frames per second, 60 frames per second and 30 frames per second. But if you want to shoot in 240 frames per second, then you cannot shoot in even 1080p. You have to shoot it in 720p. अगर 120 frames पे shoot करना है then you cannot shoot in 2.7K. I mean you can shoot in 2.7K but इस कैमरा का एक खास फीचर आप मिस कर जाओगे फिर, क्योंकि इस कैमरा का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन, जो आपको सिलेक्टिव फ्रेम रेट और रेजोल्यूशंस पे ही मिलेगा। जैसे ही आप अपना रेजोल्यूशंस और फ्रेम्स पर सेकंड चूज़ करते हो, GoPro टेल्स यू कि हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन में शूट कर रही है या स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन में शूट कर रही है या आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि आपको हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन एटलीस्ट स्टैंडर्ड स्टेबलाइजेशन मिले, क्योंकि स्टेबलाइजेशन ही खास बात है इस कैमरा का। नाउ कमिंग टू द फ्रेम विड्थ, आप GoPro में लीनियर मोड पे शूट कर सकते हो, वाइड एंगल पे शूट कर सकते हो और सुपर व्यू में शूट कर सकते हो। तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है। सुपर व्यू में फिश आई इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, वाइड एंगल में फिश आई इफेक्ट उससे थोड़ा कम होता है, और लीनियर मोड पे लाइक अभी जैसे आप लोग देख रहे हो इमेज फ्लैट है। लीनियर मोड का मतलब है कि इमेज फ्लैट दिखेगा, कोई भी फिश आई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो यूजुअली लोग लीनियर मोड पे ही शूट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि फिश आई इफेक्ट में पूरा वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगता है। टॉकिंग अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस कैमरा नाउ, इस कैमरा का 3 स्पेशल फीचर है। फर्स्ट इज़ टाइम लैप्स वीडियो, द सेकेंड इज़ टाइम रैप वीडियो विच मैनी पीपल कॉल लाइक हाइपरलैप्स, तो वो टाइम रैप वीडियो है, और तीसरा है हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन, जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन में क्या है कि अगर कैमरा थोड़ा भी शेक हो रहा है या आप वॉक कर रहे हो या दौड़ रहे हो तो भी फुटेज बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज कर देती है और आपको पोस्ट प्रोडक्शन में ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा फुटेज बहुत बढ़िया देखने को मिलता है। Now talking about some additional features of this camera जो I think इस कैमरा को बहुत खास बना देती है। The first feature is the voice command feature. You can control your GoPro even without touching the camera. That is a great feature जो मुझे लगता है कि हर कैमरा में होना चाहिए, because that gives you little ease of usage. I can say to GoPro start recording, then the camera will start recording. I can say GoPro stop recording, देन GoPro will stop recording. ये फीचर बहुत खास है, क्योंकि बहुत टाइम में होता है कि समझ लो 2 हाथ मेरा ब्लॉक है, I want to start recording, I cannot hit the button.
उस वक्त मुझे बहुत हेल्प मिलता है वॉइस कमांड फीचर का। जो सेकंड एडिशनल फीचर है, दिस इज़ अबाउट द GoPro ऐप। इफ़ यू आर यूजिंग अ GoPro देन आई विल हाईली रिकमेंड गो अहेड एंड डाउनलोड द GoPro ऐप, बिकॉज GoPro में आप अपना चेहरा बैकग्राउंड नहीं देख सकते हो, आप सबको पता है। जब आप कैमरा ऐसे करके पकड़ के बात कर रहे हो कैमरे के साथ तो आपको अपना चेहरा नहीं दिख रहा है, बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है। बट विद द GoPro ऐप यू कैन एक्चुअली टर्न योर फोन स्क्रीन इनटू अ HDMI डिस्प्ले। आपका कैमरा जो भी रिकॉर्ड कर रहा है रियल टाइम में वो आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले में देख सकते हो, which will give you a lot of advantage I think. So GoPro ऐप ज़रूर इंस्टॉल कीजिए अगर आप GoPro यूज़ कर रहे हैं। और नॉट ओनली दैट, हर फीचर जो इस कैमरा के अंदर है वो सारा फीचर आप अपने स्मार्टफोन से टॉगल कर सकते हो। Trust me, you don't have to touch this camera. So I'll highly recommend, if you're using a GoPro, then on the first day go ahead and download the GoPro app. Now to get the best out of your GoPro, let's quickly check the settings of this camera. बहुत से लोग mostly automatic settings रखते हैं, but I'll not recommend you to use automatic settings. उसको manually tweak कीजिए, और कैसे करना है चलिए आपको दिखाते हैं। Okay, so now to wrap up the video, I'll tell you about some advantages and some disadvantages. So first let me tell you about the advantages. पहला advantage है, this is a waterproof camera. Second advantage है, this is also shock proof camera. Third advantage है इसका साइज, लाइक व्हेन यू आर ट्रैवलिंग इसको आप पॉकेट में लेके घूम सकते हो। छोटा सा साइज है, लाइट वेट कैमरा है। बहुत सारा शॉट ऐसा होता है कि कैमरा आपको ऐसे जगह में प्लेस करना होता है जो बहुत टाइट स्पेस है, उसमें आप बड़ा DSLR या बड़ा कैमरा को रख नहीं सकते हो। ये कैमरा बेसिकली आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो जहां आप अपना बड़ा कैमरा नहीं रख सकते हो। सो साइज मैटर्स ब्रो। और जो चीज़ मुझे बहुत पसंद है, I'll श्योरली से दिस इज़ एडवांटेज ऑफ दिस कैमरा। मैंने बहुत सारा कैमरा यूज़ किया ये 1 साल के टाइम में, बट मुझे अभी तक ऐसा स्टेबलाइजेशन सच में देखने को नहीं मिला है। सो लाइक दिस इज़ बटरी स्मूथ स्टेबलाइजेशन जो आपको दूसरे कैमराज में नहीं देखने मिलता है। इफ़ यू आर होल्डिंग द कैमरा इन अ राइट वे, आई मीन इफ़ यू आर होल्डिंग द कैमरा स्टेडी, देन यू विल अचीव अ बटरी स्मूथ फुटेज। सो हाइपरस्मूथ स्टेबलाइजेशन आई थिंक एक बहुत खास फीचर है जो इस कैमरा को सेपरेट कर देती है, अलग कर देती है दूसरे कैमरास के साथ। अब आपको फाइनली बता देते हैं कि क्या डिसएडवांटेज है इस कैमरा का। इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कैमरा, आई थिंक दिस इज़ नॉट अ डील ब्रेकर, बट हाँ ये डिसएडवांटेजेस है तो आपको जानना ज़रूरी है। इस कैमरा का बेसिकली 3 डिसएडवांटेज है। पहला है, दिस कैमरा हैज़ गॉट नो ऑटो फोकस। लाइक अभी जो वीडियो आप देख रहे हो मेरे चेहरे पे फोकस है, बैकग्राउंड ब्लर हो रहा है, ये इफेक्ट आपको अपने GoPro में देखने को नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ जो आपको नहीं मिलता है दैट इज़ लो लाइट कैपेबिलिटीज़। लाइक अगर आप इंडोर में हो या लो लाइट कंडीशन है तो आपका GoPro में पिक्सल बर्स्ट आपको दिखेगा, ग्रीन डॉट्स रहेंगे। जहाँ भी डार्क एरिया है, समझ लो ये एरिया थोड़ा डार्क है तो GoPro में अगर मैं शूट करता हूँ तो ये एरिया में थोड़ा बहुत पिक्सल बर्स्ट करेगा। आई मीन कि अगर आप सनलाइट में दिन के टाइम में शूट कर रहे हो तो यू आर गुड टू गो विथ योर GoPro, बट अगर आप लो लाइट कंडीशन में हो या इंडोर में हो एज ए सेड तो GoPro उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती है। और थर्ड, विच इज़ रियली अ डिसएडवांटेज, और दिस कुड बी अ डील ब्रेकर एज वेल, क्योंकि जब आप यूज़ करोगे हर वक्त आपको डिसअपॉइंटिंग लगेगा। दिस पॉइंट इज़ रियली वेरी क्रूशियल, क्योंकि
जब आप व्लॉग करते हो बेसिकली ये चीज़ हर व्लॉगर को चाहिए होता है। दिस कैमरा रियली सक्स इन बैटरी लाइफ। ये कैमरा अगर आप ऑन करके कंटिन्यूअस शूट कर रहे हो तो 15-20 मिनट में कैमरा का बैटरी 50% डाउन हो जाता है। तो दिस इज़ रियली अ डिसअपॉइंटमेंट। लाइक ये अगर आप GoPro यूज़ कर रहे हो और आप कोई टूर पे गए हो या ट्रैवल कर रहे हो जिसमें आपके पास चार्जिंग का ऑप्शन नहीं है, देन यू शुड बी कैरिंग 3 और 4 बैटरीज विथ यू। इवन वो भी इनफ नहीं होगा आई थिंक, अगर आप कंटिन्यूअस शूट कर रहे हो तो। So my advice, if you're using a GoPro or planning to buy a GoPro, you should always get a couple of batteries along with a power bank, और GoPro का बैटरी चार्जिंग का एक वायरलेस क्या बोलते हैं उसको यार, एक वायरलेस चार्जर भी होता है GoPro का, बैटरी को अलग से चार्ज करने के लिए, वो खरीद सकते हो। बट बैटरी चार्जर अगर आपको ख़रीदना है देन इट विल कॉस्ट यू मोर देन 4000 रुपीज़, विच इज़ लाइक ऑन अ प्राइसियर साइड अगेन। तो अगर आप बैटरी चार्जर नहीं खरीद रहे हो वायरलेस वाला, देन माई एडवाइस इज़ 2-4 बैटरी खरीद लो और एक पावर बैंक हमेशा कैरी करना।